क्योंकि नेताओं का कोई भरोसा नहीं। आज जो कैबिनेट में बैठे कल तक हमको गाली देते थे, आज हमारे पैर छू रहे हैं। बहुत से कांग्रेस के लोग आज मंत्रिमंडल में हैं। रामदेव जी को नहीं तो बालकृष्ण जी को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि अवधूत मंडल आश्रम से ही कृपालु देव जी महाराज निकले। उन्हीं के शिष्य शंकर देव जी और शंकर देव जी के रामदेव जी। निशंक जी के मन में भी अगर कोई शंका और संजय के, हम लोगों का ना किसी का समर्थन है और ना किसी का विरोध है। जिसको पार्टी टिकट देगी उसको आशीर्वाद है, क्योंकि नेताओं का कोई भरोसा नहीं। आज जो कैबिनेट में बैठे कल तक हमको गाली देते थे, आज हमारे पैर छू रहे हैं। बहुत से कांग्रेस के लोग आज मंत्रिमंडल में हैं। इसलिए इन पे विश्वास करना बहुत आज के समय बड़ा मुश्किल है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति को इस ढंग से चेंज किया है कि जो परफॉर्मेंस करेगा उसकी ही आगे भूमिका चलेगी। और राजनीति के साथ में अगर संतों का समागम हो, और आज मैं देखता हूँ बहुत से हमारे साधु समाज के लोग भी हर जगह राजनेताओं को ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। वो उनकी साधुता नहीं है, वो भौतिक वैभव का प्रदर्शन है। राजा का स्थान संत के चरणों में है, उसके हृदय में है, उसके सिंहासन पर नहीं। राजनेता हमारे यहाँ जब गेट में हम जूता खोलते हैं, मंदिर में आते हैं, तो क्यों? हमारा पद, पोस्ट, अहंकार जो भी है वो द्वार पर ही रहता है। यहाँ सबके लिए समभाव है, वो भले संजीव भाई हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार। वालिया जी को अध्यक्ष आपने बोला, तो ये जो समागम है ये संत के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। इसमें हम सब का एक ही भाव है कि उस दिव्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मंदिर में रहते हैं, हमारे पास सारी पार्टी के लोग आते हैं, सारे संगठन के लोग आते हैं। कल अगर कोई पार्टी का व्यक्ति ये भाषा बोलता है, महाराज तो कांग्रेसी हैं, महाराज तो बीजेपी वाले हैं, महाराज समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये उनकी मूर्खता है। संत सबके हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, उसी प्रकार संतों का आशीर्वाद भी सबको समान रूप से मिलता है। राजनीति के क्षेत्र में जो भी लोग हमारे पास आते हैं, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। जो जीता वही हमारा, जो जीत के आएगा वही हमारा, क्योंकि हम तो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो जिसको भी टिकट पार्टी देगी लोकसभा का हरिद्वार से, पिछले दिनों एक बहुत चर्चा चली, आज इसको स्पष्ट करना जरूरी था कि साधुओं ने मांग की एक सन्यासी को टिकट दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाए? सन्यासी भी इस देश में रहते हैं और हम लोग तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। 140 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 4 लाख पूरे भारत में महात्मा नहीं है। तो अगर पार्टी उसमें टिकट देती है किसी संत को, पहले भी दिया था, हमारे एक मंडलेश्वर जी थे, लेकिन दैवयोग था, उनके प्रारंभ में राजयोग नहीं था। मेरा जहां निजी मत है, साधु को डायरेक्ट राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। मेरा निजी मत ये है। जब आप धर्म पद पर स्थापित हो गए तो राजनेता के पद पर आपको नहीं आना चाहिए। जैसे आदित्यनाथ जी, साधु की 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसपे उसको बच के रहना चाहिए। उतने में आप समझ गए। जो साधु उससे बच गया, साधु भूखे भाव के भोजन भूखे नहीं, जो साधु भोजन के भूखे वो साधु नहीं। माताएं बहनें जिन्होंने हमको जन्म दिया है वो हमारी जननी है, जगदम्बा है, उसकी पूजा करना हमारे यहाँ परंपरा से सिखाया जाता है। लेकिन उसकी एक सीमा है हमारे आश्रम में, उस सीमा से बाहर अगर वो प्रवेश करती है तो कहीं न कहीं आपके और हमारे जीवन पर संदेह पैदा हो जाता है। और आज जो साधुता का पतन हो रहा है उसका मूल कारण है चरित्र। चरित्रवान साधुओं की संख्या देश में कम है। मैं बिल्कुल निंदात्मक भाव से नहीं, वास्तविकता को प्रकट कर रहा हूं। जिसका सूरज को कभी बोलना नहीं पड़ता है मेरे प्रकाश को आप प्रतिपादित कीजिए, जैसे वो उदय होने शुरू होता है अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। तो आज के समय साधु समाज में सुधार की आवश्यकता क्यों हो रही है? माननीय हमारे आदरणीय पूजनीय महामंडलेश्वर जी ने कहा कि हमको भी अब अखाड़े वालों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अखाड़े इसलिए चल रहे हैं महाराज कि अखाड़ा व्यक्तिवाद नहीं है, अखाड़ा इष्ट पे चलता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है। मैं आज हूं, कल दूसरा महंत आएगा। हम लोग एक परंपरा से, आश्रमों में व्यक्तिवाद व्यवस्था है। कुछ दिनों पहले कई प्रकार की घटनाएं हरिद्वार में हुई, उसको संक्षेप में ही हरिचेतन जी महाराज ने इंगित किया है। तो आपको अगर महामंडलेश्वर बनाया, किसी को आचार्य किसने बनाया? अपने आप बन गए आप, अखाड़े वालों ने ही तो बनाया है। चांदी के ओहदे बैठा के हम लोग आपको करोड़ों की जनता के सामने स्नान कराने ले जाते हैं, सारे समाज में आपकी प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं, क्योंकि आप भी अखाड़े के पहले साधु हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य और धर्म बनता है
कि अखाड़े के जो भी महापुरुष जिस भी स्थिति में आपको मिलते हैं उनका आप सम्मान करें। ये सभी मंडलेश्वरों का धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। वो अपने आप को ये ना समझे कि हम जगत गुरु बन गए तो हम अखाड़े के गुरु हैं। अखाड़े के गुरु भगवान शिव, जिस अखाड़े के जो इष्ट देवता श्री चंद्र भगवान, सूर्य नारायण भगवान, कार्तिक स्वामी, दत्तात्रेय भगवान, हम लोग उसको ही गुरु मानते हैं, वही हमारा इष्ट है। लेकिन जो महापुरुष अखाड़े के विद्या अध्ययन करने के बाद जीवन यापन करने के लिए धार्मिक प्रचार प्रसार का काम करते हैं, सामाजिक जीवन में जो सेवा करते हैं, उनके लिए एक पद का सर्जन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं महामंडलेश्वर। वो आजीवन उनको दिया जाता है। ये महामंडलेश्वर ऐसे नहीं किसी को चंद्र उड़ा दिया बन गया, उसकी योग्यताओं का आकलन होता था, आज भी होता है। अब ये तो मेला है, मेला मेलियादार ना वेलियादार, धक्का पेन से टेलियादार, पैसा धेलियादार, जो जैसा भाव देखे उसके अनुसार मेले का आनंद लेता है। इसमें सारी प्रकार के साधु हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें समाज में हो रही हैं। कई बार स्टेज पे हम लोग जाते हैं, कोई व्यक्ति खुलकर बोलना नहीं चाहता है। क्यों? हमको भय किससे है? भय हमारे अंदर है। एक संत रहते थे शमशान, वीक होकर के जो जीवन जिएगा वही सन्यासी है। सन्यास का मूल भाव ही क्या है? जो शून्य को प्राप्त करने की चेष्टा करे। सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? अगर मैं भयभीत तो मैं सन्यासी हूं ही नहीं, दूसरे का क्या भय दूर करूंगा, मैं सबका क्या कल्याण करूंगा? महाराज मेरा को आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद कहां से देंगे जब हमारे पास ही शक्ति नहीं है? तो पहले हमको अपनी शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। हमारे आचरण, व्यवहार, व्यवस्था, सामाजिक जीवन में कैसा हमारा व्यवहार है, उस पर समाज की दृष्टि है। समाज एक दर्पण है, साधु की हर चीज को वो देखते हैं। बहुत सी घटनाएं समाज में आज घट रही है, अच्छी और बुरी, पहले भी घट रही थी, आज भी घट रही है। लाल कपड़े वाले बाबा आज तो बदनाम है। माता सीता का हरण रावण ने लाल कपड़े पहन के किया, तो पहले से ही बदनाम है। तो एक ऐसा भेष है जिसमें सब समाहित हो जाता है। जनता की श्रद्धा किस संत के प्रति कैसी है, उसकी दृष्टि उसको बता देती है। तो ये श्रद्धा